आप देख रहे हैं TNB। वो झाड़ू बर्तन करके हम अपनी मेहनत करके जोड़ा बच्ची के एक एक तुनका सब मिट्टी में मिला दिया, कुछ नहीं बचा हमारा घर चला गया, हमारा आदमी बीमार है, बच्चे छोटे छोटे हैं, अब रोडों पर पड़े हैं। बताओ, मैं मानता हूँ सरकार इलीगल जगह बता रही है, तो इन्होंने कनेक्शन क्यों दिया गया, बिजली कनेक्शन क्यों दिया गया, लाइट का कनेक्शन क्यों दिया था इन्होंने कहा, और जो पहले जो टेलीफोन जो चलते थे, मीटर वाले जो चलते थे, उसका कनेक्शन क्यों दिया था इन्होंने कहा। अगर जब हम रोड पर पड़े हुए थे तो कनेक्शन कोई रोड पर तो नहीं देता है। गरीबों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। झुग्गियां तोड़ना बंद करो, झुग्गियां तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झुग्गियां तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या हम सब मजदूर इंसान हैं, सब काम पे गए हुए थे, अचानक 2 बिल्डोजर लेके आए, बहुत सारी पुलिस आई, लेडीज भी आई, जेंट्स भी आई, और कर्मचारी थे जो भी होंगे MCD के, वो सब बहुत सारे आए और आते ही उन्होंने बिल्डोजर चलाना शुरू कर दिया। हमारे लड़के ने मेहनत करी बहुत, जब इन्होंने वोट मांगी थी, हमारे लड़के ने बहुत मेहनत किया, हमने इनके साथ दिया। आज हमारे मकान तोड़ दिया, हमारे बच्चा बीमार है, हमारे बच्चों को दबा दिया, आज हमारी सुनाई क्यों ना कर रहा है। 2 JCB आई थी, JCB आके हमारे घर पे कोई नोटिस कुछ नहीं, हमारी बिजली नहीं काटी गई, हमारा कुछ मतलब जो हमारे बहन भाई छोटे छोटे वो सो रहे थे दोपहर के टाइम में, उन्हें भी नहीं निकाला दिया, मतलब निकालने नहीं दे रहे थे, उन्हें जैसे तैसे निकाला है, वो हम जानते हैं कैसे निकाला है कैसे नहीं निकाला। और निकालने के बाद मतलब इधर का तोड़ा, इधर हमारे छोटे बहन भाई सो रहे हैं, जब हमने निकाला तो उधर तो सफा हो गया, फिर हमारा जैसे हम निकले तो ज़्यादा से ज़्यादा आध घंटा में मैदान सफा कर दिया। वहाँ बहुत मांगे हमने, 1 आध घंटा की मेहनत भी मांगी, लेकिन वे माने नहीं भतीर के लिए, ज़्यादा करे तो हम पर डंडा और पटकाना शुरू कर दिया। बुलडोजर राज बंद करो, बंद करो। आवास की व्यवस्था करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। आवास की व्यवस्था करनी होगी। पक्का घर लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली सचिवालय के एरिया में मौजूद हैं। यहां आप देख सकते हैं, ये दिल्ली सचिवालय का एरिया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और आज यहां पर ये बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली के निवासी हैं। ये निवासी हैं दिल्ली के बाबरपुर के, जिन्हों के घरों को तोड़ दिया गया है और वो आज उसी के खिलाफ यहाँ पर जो है दिल्ली सचिवालय का घेराव करने के लिए आए हैं। दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और दोष जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार को दिया जा रहा है। क्यों ये सब लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ मांगे आखिर इन लोगों की हैं, जानते हैं इन्हीं से और बात करते हैं। एक बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिया बेगम। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ है कि हम सब मजदूर इंसान हैं, सब काम पे गए हुए थे, अचानक 2 बिल्डोजर लेके आए, बहुत सारी पुलिस आई, लेडीज़ भी आई, जेंट्स भी आई, और कर्मचारी थे जो भी होंगे MCD के, वो सब बहुत सारे आए और आते ही उन्होंने बिल्डोजर चलाना शुरू कर दिया। ये बाबरपुर में मजदूर जनता कॉलोनी, पीली मट्टी रोड पे, हाँ 65 फुटा रोड पे। अच्छा, तो क्यों किया है उन्होंने? उन्होंने आके अचानक बार किया, ना किसी से कुछ कहा, ना किसी से यूँ कहा सामान निकालो, ना किसी से यूँ कहा कि हम ये तोड़ने आए हैं, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, और ना नोटिस दिया हम लोगों को। नोटिस भी नहीं दिया है? नहीं, गाड़ी में सामान भर के ले गए सब, और मेरा बीमार बच्चा था, वो बीमार पड़ा था, उसे निकाल के हाथ पकड़ के बाहर फेंक दिए और मारा औरतों को, और सब सामान दबा दिया। हमारे तो जो एक एक जोड़ी कपड़े पहने हुए वो ही पुलिस वालों ने जी। कौन कौन आया था पुलिस वालों के साथ? पुलिस वाले का नाम जानते नहीं है हम, MCD वाले लेके आए थे। MCD वाले लेके जी। क्या बोल रहे थे MCD वाले? ये कह रहे हैं कि चल यहाँ निकल निकल निकल, और हाथ पकड़ पकड़ के निकल के बाहर फेंक दिए और हमारा सब सामान दबा दिए। मेरी लड़की के 1.5 महीने रह गए शादी के, मेरा लड़का 6 महीने से बीमार है, मेरे लड़के को बाहर फेंक दिया निकाल के, और मेरे बच्ची की हम मजदूर वो झाड़ू बर्तन करके हम अपनी मेहनत करके जोड़ा बच्ची के एक एक तुनका
सब मिट्टी में मिला दिया, कुछ नहीं बचा हमारा। कितने साल से रह रहे थे आप? हम यहाँ 30 साल से 40 साल से रह रहे, हम सब परिवार वहाँ पे जितने भी हमारे मकान टूटा है। तो आपके पास क्या क्या प्रूफ है जहाँ आप हमारे पास सब प्रूफ है। सड़क भी बाद में बना और ये क्लिनिक अब बना, पहले से आपके पास बिल भी है? बिल भी भरते थे आप लोग बिजली? हाँ जी, बिल भी भरते, बिल भी है, टैक्स भी है और राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, सारा प्रूफ है। सब एक भैया और उनसे बात करते हैं। भैया कुछ प्रूफ जो है वो हमें दिखा रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। भैया आप कुछ प्रूफ के साथ जो है वो बता रहे हैं, क्या कहेंगे? मैडम मेरा नाम है नदीम अहमद और मैं अपने काम पे गया था, तो मेरी अम्मी ने कॉल किया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग आए हैं पुलिस वाले। 2 जेसीबी आई थी, जेसीबी आके हमारे घर पे कोई नोटिस कुछ नहीं, हमारी बिजली नहीं काटी गई, हमारा कुछ मतलब जो हमारे बहन भाई छोटे छोटे वो सो रहे थे दोपहर के टाइम में, उन्हें भी नहीं निकाला दिया, मतलब निकालने नहीं दे रहे थे। उन्हें जैसे तैसे निकाला है, वो हम जानते कैसे निकाला है कैसे नहीं निकाला। और निकालने के बाद मतलब इधर का तोड़ा, इधर हमारे छोटे बहन भाई सो रहे हैं। जब हमने निकाला तो उधर तो सफा हो गया, फिर हमारा जैसे हम निकले तो वो भी सफा हो गया। कोई घायल वायल हुआ है इसमें? छोटे मैडम, मेरा बच्चा बीमार पड़ा है, अस्पताल में जीटीबी में भर्ती है मेरा बच्चा। मतलब उन्होंने जब घर गिराया तो उसके अंदर दबा दिया था। अब हमने निकाला, बच्चा बीमार बच्चा मेरा पड़ा है, देख लो आप। कहाँ हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल में से कल लेके आए हम। अच्छा, आप कुछ प्रूफ दिखा रहे थे? जी सब है, ये देखिए हमारे बिजली के बिल हैं मैडम, ये बिजली का बिल है। बिजली के बिल भी ये लोग भर रहे हैं, इनके पास सारे प्रूफ है। ये बिजली मेरा बिजली का बिल है। ये कब का बिल है? ये जरा सा आप हमें दिखाइए। ये देखिए, एक ये है, ये 2021 का ये बिल है और ये इनका आधार कार्ड है भी दिखा रहे हैं ये, यानी कि प्रूफ सारे हैं। मतलब अगर नोटिस भी दे रहे हो आप, नोटिस नहीं दिया बिल्कुल भी। हमने कम से कम 15 या 20 मिनट 30 मिनट आधे घंटा कम से कम कुछ तो मौका देते कि हम अपना सामान निकाल लें। तो ऐसा कैसे हो सकता है बिना नोटिस? सिर्फ उनका मन किया और वो जेसीबी लेकर आए और घर तोड़ दिया? वो तोड़कर चले गए बस, और कुछ नहीं। हम जब तक पहुँचे काम पर से आके, जैसा हमें फ़ोन किया गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा घर तोड़ा जा रहा है, तो हम जब पहुँचे थे तो हमारा सब सफाया हो चुका था। ये देखिए, ये राशन कार्ड है हमारा, ये राशन कार्ड की फोटो कॉपी है। ये राशन कार्ड अगर किसके नाम से है? ये मेरी अम्मी के नाम से है, क्या नाम है? सबाना। अच्छा, ये राशन कार्ड भी जो अभी महिलाओं के नाम पर जो राशन कार्ड बन रहे थे वो भी में से निकाला है। अच्छा। ये सब फटा हुआ है, ये पकड़ना। ये मेरी जन्म प्रमाण पत्र है, ये वहीं का दिल्ली का है ये। अच्छा, सबके पास यानी कि प्रूफ सारे हैं, सब बिल भरे जा रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यानी कि दिल्ली सरकार को ये लोग वोट भी देते हैं, उसके बावजूद भी जो है इनके घरों को तोड़ दिया गया है। आंटी क्या कहोगे आप? हमारा घर चला गया, हमारा आदमी बीमार है, बच्चे छोटे छोटे हैं, अब रोडों पर पड़े हैं, बताओ। भूखे प्यासे पड़े। भूखे प्यासे आपका घर तोड़ दिया है तो आपको उसके बदले कहीं घर नहीं दिया मैडम, कुछ भी नहीं दिया। और निकाल रहे पुलिस वाले वहाँ से भी, रोडों से भी। क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं यहाँ से बिल्कुल जाओ, खाली करो बिल्कुल भी। उन आपसे पूछा नहीं कि कहाँ जाए? हम भी ये पूछा था, मना कर रहे हैं, ये कह रहे कहीं जाओ, कहीं भी जाओ। हाँ। और जी पहले वो कह रहे थे गोपाल राय हम टेंट लगवाएंगे, टेंट भी नहीं लगवाया मैडम। बारिश में बच्चे थे वो कितने छोटे छोटे, अब भी ये पड़े हुए ऐसे ही सारे बीमार। हमारे पति मरे हैं, कितने दिन हो गए मैडम जी, इसमें देखो इतने पुराने पुराने। ये डेथ सर्टिफिकेट है इनके हस्बैंड का जो ये दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही एक आंटी के पास एक प्रूफ दिख रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी लिखा हुआ है। ये क्या है आंटी? ये हमारे लड़के ने मेहनत करी बहुत, जब इन्होंने वोट मांगी थी, हमारे लड़के ने बहुत मेहनत किया, हमने इनके साथ दिया। आज हमारे मकान तोड़ दिया, हमारे बच्चा बीमार है, हमारे बच्चों को दबा दिया, आज हमारी सुनाई क्यों ना कर रहा है? यानी कि दिल्ली सरकार को भी बनाने में बहुत हेल्प जो है यहाँ बाबरपुर के लोगों ने की है। तमाम तख्तियाँ जो है आप लोगों के हाथों में देख सकते हैं, जो सीधे तौर पर यही बोल रहे हैं कि पक्के घर का हक लेकर रहेंगे। जो घर उनके तोड़ दिए हैं, पक्के घर की मांग कर रहे हैं, आवास की व्यवस्था किए झुग्गियों को उजाड़ना नहीं सहेंगे। यानी कि संघर्ष की बात की जा रही है, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, सारे प्रूफ इनके पास है। बहुत सारे और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं कि आखिर वो यहाँ पर। अंकल क्या नाम है आपका? शफी मोहम्मद। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ जी, राशन मिल लो, राशन लेना पर राशन लेकर आए वहाँ से।
इतने राशन भी धर ना पाए, इतने तो मैं तू था करती हो, वो जो बर्तन भाड़े इनके खाने पकाने सब उसमें दब के कुछ भी निकाल ना पाए। मिनट में जो है वो घरों को तोड़ दिया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा आध घंटा में मैदान छपा कर दिया। वहाँ बहुत मांगे हमने, एक आध घंटा को मेहनत भी मांगी, लेकिन वे माने नहीं भतीर के लिए। ज़्यादा करे तो हम पर डंडा और पटकाना शुरू कर दिया। हाँ, और फिर जनानी गया था पुलिस वालों की तरफ से। पुलिस वाले की तरफ से ये बोले कि या तो चले जाओ उनके भतीर गई। फिर लेडीज भी गई तो लेडीज पे भी लेडीज ने बजाया उनकी, लेडीज के साथ। लेडीजों को भी मारा। हाँ, लेडीजों को भी मारा। अच्छा, ये एक शख्स है हमारे साथ जो उनके हाथ में तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है, लोगों के घरों को तोड़ने वाली संवेदनहीन मोदी और केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद। यानी कि सरकारों को मुर्दाबाद कहा जा रहा है। क्यों आप लोग ये बोल रहे हैं? सर जी, यहाँ पर जो आए थे उस टाइम हकाएं, हमारे लिए ना तो कोई नोटिस दिया गया, नहीं कुछ भी दिया गया। डायरेक्ट आए, इन्होंने 2 घरों के ताले भी तोड़े थे। ताला तोड़ के MCD ऑफिस ने सामान भी भरा था। वो बंदा मेरे सुनाई आया है कि 4000 में, जिन 50,000 की मांग हुई थी, 4000 में सामान छुटा कर लेके आया। उस बंदे की भी झुग्गियाँ थी उस टाइम यहाँ पर रखा है, उसका सारा सामान तोड़ दिया। और जो काफ़ी जो झुग्गियाँ वाले जो थे, सबका ही सामान तोड़ा गया है, सबका सामान दबा हुआ और अभी तक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सामान निकल नहीं पा रहा सामान। कुछ बंदे भी उसमें थे, तो एक आध बंदों को धक्का पक्का मारा तो वो गिरे भी थे। जो ईंटें जो पड़ी थी तो वो गिरे भी थे, उनके चोट है, अभी तक तबीयत खराब में पड़े हुए हैं। अभी तक उनकी हालत बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो जहां आप लोग रह रहे थे, आप जैसे बता रहे कि कोई नोटिस नहीं दिया गया है, कुछ नहीं, तो क्या वो जगह जो है वो इल्लीगल थी? हालांकि दिल्ली में तो ऐसी बहुत सी जगह है जो इल्लीगल है, लेकिन आप लोगों को ही क्यों टारगेट किया गया? अगर इल्लीगल जगह थी, वहाँ पर इल्लीगल जगह थी, मैं मानता हूँ सरकार इल्लीगल जगह बता रही है, तो इन्होंने कनेक्शन क्यों दिया गया? बिजली कनेक्शन क्यों दिया गया? लाइट का कनेक्शन क्यों दिया था इन्होंने कहा? और जो पहले जो टेलीफोन जो चलते थे, मीटर वाले जो चलते थे, उसका कनेक्शन क्यों दिया था इन्होंने कहा? अगर जब हम रोड पर पड़े हुए थे तो कनेक्शन कोई रोड पर तो नहीं देता है, कोई बिजली का बिल कोई रोड पर तो नहीं देगा, मीटर तो नहीं लगाएगा। उस टाइम हम मानते हैं इन्होंने झुग्गियाँ तोड़ी थी, इन्होंने हमको वो लगाया था, नोटिस लगाया था इन्होंने, तो इन्होंने बिजली का बिल क्यों नहीं, वो कनेक्शन क्यों नहीं काटा था? नोटिस लगाया था इन लोगों ने? नहीं, नोटिस नहीं लगाया था। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमने नोटिस लगाया है। अगर नोटिस लगाया था तो बिजली का कनेक्शन काटना चाहिए था। जब उस टाइम जो हमने खुदाइयाँ जो करी, हमारे झुग्गियाँ जो टूट चुकी थी, हमने खुदाइयाँ जो करी थी, तो हमारे पास में करंट आया था, किसी बंदे के करंट मारा था। बिजली वालों को बुला के फिर रात को खुदाई करके वो मीटर निकाला उसके अंदर से, उसका भी हमारे पास सारा सबूत है। जब मीटर निकाला तो क्यों नहीं करा था इन्होंने कहा? अगर जी लोग इस बात को कह रहे हैं नोटिस लगाए, तो अभी तो आप लोगों के घरों को तोड़ दिया गया है, उसके बदले में कोई आपको लोगों को घर दिया गया है? नहीं, कुछ नहीं दिया गया हमारे लिए। वहीं टूटे हुए घरों के आसपास, वहीं टूटे हुए घरों के आसपास रह रहे हैं, वहीं बारिश में भीग रहे हैं, रातों काट रहे हैं, वहीं जगह वहीं रोड पे पड़े हुए हैं, फुटपाथ पे। तो अब आगे, आज तो आप लोग यहाँ पर, आपको पुलिस वालों ने भी रोक दिया है, अपनी बात को कहने तक के लिए सचिवालय नहीं जाने दिया है, तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे? हमको मकान चाहिए, हमको कहा बस खाली, हमको कुछ नहीं चाहिए। केजरीवाल जी यही गुजारिश है, हमें छत चाहिए बस खाली रहने के लिए। अगर नहीं सुनवाई हुई, आप लोगों को घर नहीं दिए गए, तो फिर आप हम वहीं पर पड़े रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। क्या तो जान से मार दीजिए तो बंद कर जाएगा, नहीं उससे आगे हम नहीं जाएंगे। हम कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर मरेंगे हम जान के? वहीं रहोगे? वहीं पर रहेंगे। और कहाँ पर रहेंगे? झुग्गियाँ तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झुग्गियाँ तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीबों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। झुग्गियाँ तोड़ना बंद करो, बंद करो। बुलडोजर राज बंद करो, बंद करो। आवास की व्यवस्था करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। आवास की व्यवस्था करनी होगी। हम लोग रोड नंबर 65 जनता कॉलोनी बाबरपुर दिल्ली की पक्की झुग्गियों में रहते थे। बीते 8 सितंबर 2022 को दिल्ली नगर निगम द्वारा हमारी 20 झुग्गियों को तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई की हमें कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी गई और हमें अपना सामान निकालने का समय भी नहीं दिया गया और हमारे साथ पुलिस द्वारा बेरहमी से मारपीट भी की गई। फिलहाल हम लोग सड़कों पर ही रह रहे हैं और दिल्ली सरकार द्वारा कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। महोदय, आपकी सरकार द्वारा हम लोगों से वायदा किया गया था कि सभी झुग्गी वासियों को पक्के घर दिए जाएंगे, पर वास्तव में झुग्गी वासियों को कोई घर नहीं मिला। महोदय, हम लोग दिल्ली में पिछले 30 साल से रह रहे हैं। हमारी पक्की झुग्गियाँ ही हमारा एकमात्र रहने की जगह थी। महोदय, फिलहाल हम सब लोग सड़कों पर हैं।
हम मांग करते हैं कि हमारी मांगे, पहला, सभी झुग्गी वासियों को एक निश्चित समय में पक्का घर देने की व्यवस्था की जाए। फिलहाल फौरी तौर पर सभी झुग्गी वासियों के लिए किसी स्थान पर रुकने, ठहरने व खाने पीने का तत्काल इंतजाम किया जाए। तीसरा, दिल्ली नगर निगम द्वारा इन झुग्गियों को बिना किसी सूचना के तोड़ा गया और लोगों को अपने सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया गया। इस प्रक्रिया से कानून का उल्लंघन हुआ, इसकी न्यायिक जांच की जाए। भवदीय जनता कॉलोनी बाबरपुर के सभी झुग्गीवासी व भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी। दिल्ली के बाबरपुर में एक मजदूर तबका था जो अपने घरों में पिछले 30-40 साल से बड़े सुकून से रह रहा था, लेकिन अचानक से एमसीडी के लोग आते हैं बिना नोटिस के, जैसा कि लोगों ने हमें बताया है, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई चेतावनी दिए 2 जेसीबी लेकर आते हैं और घरों को तोड़ देते हैं। ना ही सामान निकालने दिया जाता है और ना ही जो बच्चे और जो लोग बीमार लोग वहाँ सो रहे होते हैं उन्हें हाथों से तुरंत पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया जाता है और अपने मनमाने तरीके से जो है घरों को तोड़ दिया जाता है। ये सभी इल्ज़ाम आज यहाँ पर जो लोग बाबरपुर के रहने वाले हैं, जिनके घर तोड़े गए हैं, उन्होंने लगाया है। उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि सरकार अपना मनमाना रवैया अपना रही है, जो उनके मन में आता है वो किया जा रहा है। हमारे घर में लोग बीमार हैं, अभी कुछ ही टाइम पहले लोगों की डेथ हुई है, मजदूर वर्ग है, डेली कमाता है, डेली खाता है, लेकिन अब अचानक से उनके आशियानों को उजाड़ दिया गया है। तो उनको और इसी के साथ ही जो घर तोड़े गए हैं उसके बदले उन्हें कहीं पर घर भी जो है वो नहीं दिया गया है। दिल्ली में अक्सर जगह जगह से ये खबरें लगातार आ रही हैं कि घरों को तोड़ा जा रहा है, चाहे फिर वो ये बाबरपुर की खबर हो या फिर मानसरोवर के पार एक कॉलोनी बसी हुई है वहाँ की ये बात हो। कस्तूरबा नगर उस जगह का नाम है जहाँ पर डीडीए ने नोटिस दिया हुआ है घरों को तोड़ने का। खैर, अभी कुछ लोग जो हैं, इन्हीं में से कुछ लोग जो है वो अभी यहाँ पर ज्ञापन सौंपने जो है वो दिल्ली सचिवालय जाएंगे। अपनी उनकी मांगे क्या हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से सुन ही चुके हैं। मांग बहुत स्पष्ट है कि जो घर तोड़े गए हैं उनके बदले उनको घर दिया जाए या वहीं पे उन्हें घर बनाने की इजाज़त दी जाए, या जिन लोगों ने भी कानून का उल्लंघन किया है, कानून को हाथ में लेते हुए घरों को तोड़ा है, उनके खिलाफ एक न्यायपूर्ण जांच की मांग जो है वो की गई है। खैर, मांगे तो हमेशा से उठती रही हैं, लेकिन अब देखना यही रहेगा कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार इस पर कितनी जल्दी संज्ञान लेती है और कितनी जल्दी लोगों के घर और आशियानों को उजाड़ा गया है उन्हें वापस कितनी जल्दी घर जो है वो मिलता है। नहीं तो लोगों ने यही कहा है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हमारे पास एकमात्र रास्ता यही है कि हम जहां हमारे घर हैं, जो हमारे घर टूटे हैं, हम वहीं सड़कों पर रहेंगे, चाहे हमें मार दीजिए लेकिन हम वहीं रहेंगे, वहां से नहीं जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, आप क्या राय रखते हैं, क्या हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।